महाकाव्य रामायण में रावण के पुत्र मेघनाद का चरित्र एक अद्भुत योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि तब मिली जब उसने देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में पराजित किया। लेकिन इस उपाधि और उसकी शक्ति के पीछे महादेव के विशेष आशीर्वाद और अस्त्र का बड़ा योगदान है। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो रावण ने उसकी कुंडली देखकर यह समझ लिया कि यह बालक महान योद्धा बनेगा। मेघनाद ने बचपन से ही तपस्या और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी कृपा से अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। शिवजी ने उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जो ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक माना जाता है। यह अस्त्र केवल उन्हीं को मिलता है जो शिव को पूरी तरह से समर्पित हो और जिनकी तपस्या असाधारण हो। पाशुपतास्त्र की शक्ति से मेघनाद ने इंद्र को युद्ध में हराया और उन्हें बंदी बना लिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा ने मेघनाद से प्रार्थना की और इंद्र को मुक्त करवाया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी, जो दर्शाती है कि उसने स्वयं इंद्र को पराजित किया था। मेघनाद का बल केवल उसकी दिव्य शक्तियों तक सीमित नहीं था, वह एक अद्वितीय रणनीतिकार भी था। उसने लक्ष्मण और श्री राम की सेना के खिलाफ कई बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि मेघनाद के पास एक वरदान था कि जब तक वह अपनी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ पूरा करेगा, तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। लक्ष्मण ने यह भेद जानने के बाद मेघनाद के यज्ञ को भंग किया और एक घोर युद्ध में उसका वध किया। इस प्रकार मेघनाद जैसा शक्तिशाली योद्धा भी धर्म और सत्य के आगे पराजित हो गया। मेघनाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और तपस्या से महानता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन धर्म और सत्य का मार्ग ही अंतिम विजय दिलाता है। जय महादेव, जय श्री राम।